मेरे बहुत सारे दोस्त लिख तो सकते हैं लेकिन कलम नहीं तराश पाते। कलम तराशना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सीखें कैसे। जी तो मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं जंजू आगाज़ी हैंड राइटिंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कलम तराशना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कई दोस्त बाज़ार से ली कलम इस्तेमाल करते हैं, जब टेप टूट जाए तो बेकार समझकर साइड पर कर देते हैं। तो आज इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, नई कलम बनानी हो या तराशनी हो तो कैसे बनाएंगे। ये आप तब भी सीख पाएंगे जब आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं। वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो आखिर पर लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो अब आते हैं बिना वक्त ज़ाय किए अपनी वीडियो की तरफ। मैंने ये कुछ खाने इकट्ठे किए हैं ताकि आपको वीडियो दिखा सकूं, कलम तराशना सिखा सकूं। वीडियो आखिर तक बगौर मुलाज़ा कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी और आसानी से सीख सकेंगे। इस कलम का फ़ायदा ये है कि इसकी एक डिप के साथ आप लंबी स्ट्रोक राइट कर सकते हैं। इसका ये वाला जो नरम गुद्दा है, ये दरमियान में इंक स्टोर करता रहता है, जो लंबी स्ट्रोक में मदद फराहम करता है। जबकि ये बाज़ारी कलम जो है ये लंबी स्ट्रोक नहीं कर सकती है, लेकिन होती है मजबूत है। जब आप कलम तराशना या बनाना सीख लेते हैं तो आपको बाज़ारी कलम का कोई मसला नहीं है। बाज़ारी कलम वो खुद तराश पाएंगे, दूसरा काटने वाली कलम खुद सीख सकते हैं, काट सकते हैं, तो उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अब आते हैं मेन वीडियो की तरफ, हमारे अपने टॉपिक की तरफ कि हम कलम कैसे तराशेंगे। सबसे पहले इसको तिरछा काटें, तिरछा काट करें। तिरछा काटें और ये कट जो होता है, ये जो कट लग रहा है, ये कोशिश कर बराबर हो। खुद अगर बंदे को कलम तराश नहीं आती हो तो बंदा अपनी मदद से उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी चौड़ाई कर सकता है। ये देखें अभी तकरीबन ये तैयार होने के करीब है। तो अभी हम इसको मज़ीद इतना तराशेंगे जितनी हमें ज़रूरत है कि हमें इसका कट बनाना कितना है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद तराश लेते हैं।
अभी इसको यहाँ से हम ये वाला ये साइडें में इसकी बारीक करेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से हम इसको बारीक कर लेते हैं। यहाँ से ये तकरीबन बराबर होनी चाहिए दोनों साइड से, ताकि आपके अल्फाज सही बन सके। यहाँ तक हमारी कलम तैयार हो चुकी है, ये देखें। अभी इसको हमने कट लगाना है। तो बहुत लोग जो हैं वो कट लगाने से घबराते हैं कि कट खराब हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, कट हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो कट लगाने के लिए हमें चाहिए हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसके ऊपर हम रख के इसको कट लगाएंगे। तो कट देखें, हमेशा हमने उर्दू लिखाई के लिए दाएं साइड इसकी जो है ये ऊंची रखनी है, और बाएं वाली साइड ये वाला, ये इसकी राइट साइड है ये वाली, और ये इसकी बाएं साइड है लेफ्ट का अंदर। ये हमने ऊंचा रखना है और ये वाला हमने नीचे रखना है। तो इसी तरह हमने इसका ये जो है कट इसी तरह लगाना है, और जितनी हमें ज़रूरत है हमने उस मुताबिक ऐसे कट लगाना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कट कैसे लगाते हैं। अभी हमने इसको लकड़ी के ऊपर रख लिया है, और एक ही तरफ उसमें कट में हमने इसको काटना है, और जितना ज़रूरत है, ठीक है, इसको हम उतना कट लगाएंगे। और मैंने आपको बताया है इसको हम राइट साइड इसकी ऊंची रखेंगे, ये साइड जो है, ठीक है, ये साइड इसकी राइट साइड है, और ये दूसरी साइड इसकी लेफ़्ट साइड है। और राइट साइड हम क्या करेंगे, ऊंची रखेंगे, ताकि हमारा उर्दू वाला कट लग सके। ये देखें, यह कट लग चुका है। ये हमारी कलम लिखने के लिए तैयार है। आइए मैं आपको इसके साथ लिखाई करके बताता हूँ। मैंने अभी इस कलम को हम ट्राई करते हैं। हम लिखेंगे अलिफ। ये हम बनाएंगे ताज। ये हमने ले लिखा। ये इसका लिखा। लिखते हैं
तो ये इस कलम का ट्रायल हो गया। उम्मीद है आप कलम काटना सीख गए होंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो देखने को मिलती रहे, और प्यारा सा कमेंट और लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।